ओके तो गाइज इट्स टाइम फॉर सेलेक्ट एक मसाला, जहां पे आपके पूछे हुए सवालों के जवाब देने वाला हूं जो मैंने पूछे होते हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस, आंसर्स यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और क्या उनके जवाब मिलते हैं मेरी तरफ से इस एपिसोड में। बड़ा मजा आने वाला है। तो गाइज बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल पूछा है यहाँ पे सक्षम ने, बोलते हैं गुरुजी अब तो सौरभ जोशी की भी शादी हो गई और अब आप कब कर रहे हो? यार सौरभ जोशी की हो गई, सौरभ जोशी की मर्जी, सौरभ जोशी की लाइफ, सौरभ जोशी का फैसला। आई मीन मैनी कांग्रेचुलेशंस टू द न्यूली वेड कपल एंड मतलब अब मेरी लाइफ का फैसला मेरे हाथ में है। तो मतलब लाइफ में थोड़ा ना होता है कि अब तो उसने भी कार ले ली, अब आप कब लोगे? जब मेरा मन करेगा तब मैं ले लूंगा भाई, इसमें मतलब क्या टेंशन वाली बात है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सुमित गेमर ने, बोलते हैं कि आई एम कंफ्यूज बिटवीन टू डिवाइसेस, वन इज iPhone 17, सेकंड इज MacBook Air M4। वर्किंग प्रोफेशनल है, लाइफ में ग्रो करना है, लर्निंग स्किल्स वगैरह दिस, पैसे भी कमाने हैं डेटा एनालिटिक्स वगैरह की हेल्प से दिस। कौन सा फॉर्म फैक्टर है इनके पास में? फ़ोन है एवरेज कंडीशन का। यार सुमित भाई सच बताऊँ तो आप एक MacBook लोगे, यू विल इम्प्रूव अ लॉट, मतलब ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कुछ नया सीखना हो, पैसा कमाना हो, ऑनलाइन काम करना हो वगैरह वगैरह। आईफोन ना अच्छा फ़ोन है बट एट द एंड फिर है तो फ़ोन ही। तो मतलब आई थिंक मैकबुक वुड बी अ सूटेबल डिवाइस फॉर यू एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमसे मोहसिन ने, बोलते हैं गुरुजी आप सैमसंग के ट्राईफोल्ड के लिए एक्साइटेड हैं और क्या आप उसे अपना पर्सनल फ़ोन पे शिफ्ट करेंगे? यार एक्साइटेड मैं बहुत 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 ज़्यादा हूँ और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मतलब मेरे पास बस आने ही वाला है और अगेन मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसको अपना फ़ोन बनाने का, बिकॉज एक बहुत ही यूनिक फॉर्म फैक्टर है ना, मतलब एक फुल टैब एंड एक फ़ोन और काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स वगैरह भी हैं पूरे के पूरे। और सैमसंग का आपको बताइए फ्लेवर काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब मैंने ट्राईफोल्ड हुआवे का यूज़ किया था रफली 3-4 महीने आई थिंक, बट उसमें पंगा फिर वो ऐप्स वाला आ ही जाता है। मतलब मैंने ऑल्दो कोशिश की थी पूरा गूगल सब कुछ करने का, बट देन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पंगा रहता ही था। तो अभी इसमें देखते हैं सैमसंग के साथ में कैसा रहता है पूरा मज़ा, और ऑल टुगेदर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट इज फ्रॉम शिवम चौहान, बोलते हैं iQOO 13 को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, थोड़ा प्राइस लो करके सेल करना था ना, मैं तो उसका वेट कर रहा था। भाई अगर डिसकंटिन्यू नहीं करते तो प्राइस कम करते तो iQOO 15 कौन लेता? बिकॉज iQOO 15 की ऑलरेडी प्राइस जो है वो ज़्यादा है, iQOO 13 से काफ़ी बड़ा जंप है इसमें। तो अभी iQOO 13 को अगर सेम प्राइस पे भी रखते या कम भी करते तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो iQOO 15 तक लोग पहुँच नहीं पाते। तो इसीलिए समटाइम्स इट्स अ ब्रांड स्ट्रेटेजी कि कौन सा लाइनअप रखना है, किसको हटाना है, किसको ऐड करना है, कहाँ प्राइस कम कहीं ज़्यादा। तो मतलब दिस इज हाउ इट इज़। नेक्स्ट इज फ्रॉम कल्पेश वंकर, ये बोलते हैं कि हेलो गुरुजी आई हैव क्वेश्चन, डू यू थिंक लैपटॉप्स विल फुली शिफ्ट टू मोबाइल स्टाइल चिपसेट्स इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स? यार नॉट फुली शिफ्ट एंड नॉट इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, बट मुझे लगता है कि जो मोबाइल स्टाइल चिपसेट जैसे आप बात करें फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन पावर्ड लैपटॉप्स वगैरह की, तो येस मुझे लगता है कि फॉर नॉर्मल कंज्यूमर्स लेट्स से जो कई हम देखते हैं कि थिन एंड लाइट लैपटॉप्स या ऑलवेज कनेक्टेड पीसीज या 5G के सपोर्ट वाले पीसीज एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ हम एक मेजर जंप देखेंगे। बट देन फॉर प्रोफेशनल्स या फॉर हाई एंड स्टफ वो डेफिनेटली यू कांट गो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे। बट हाँ मुझे लगता है फॉर थिन एंड लाइट वाले लैपटॉप जो है उसमें हम ज़्यादा ये वाले चिप्स देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको यूज़ भी करेंगे, बिकॉज मोर और लेस जो आप करते हैं लैपटॉप पे एज एन एवरेज यूज़र उनके लिए ये चिप्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे साकेत राय ने, बोलते हैं कि वाई देयर इज सो मच हाइप फॉर वूप व्हेन इट्स जनरली नॉट फॉर नॉर्मल पीपल? यार वो हाइप इसलिए है बिकॉज वो हाइप है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट कि मतलब अब भैया विराट कोहली इज वेयरिंग दिस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वेयरिंग दिस, मतलब यू सी योर आइकॉन्स, मतलब जो एकदम प्राइम पे है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, वो लोग जब इसको पहन रहे हैं तो वो एक प्रॉपर इफेक्ट बन के आता है ना। फिर देखो आज मेरे हाथ में मान लो किसी ने देखा मेरे को पहने हुए, हम बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि भाई ये क्या है, ये मैंने बोला कि भाई मैं तो आजकल ना ये पहनता हूँ दिस। अब वो बंदा जो है वो सर्च करेगा, बोलेगा चल यार मैं भी खरीद लेता हूँ। तो मतलब मैंने तो बोल रहा ना आपको, कई बार लोगों को देखा है जिनका कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है वो क्या करता है, बट वो फैशन बन गया है तो इसलिए पहन लेते हैं कई बार लोग। ये वाला मेन ट्रेंड है भाई, और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग यूज़र बिहेवियर्स होते हैं कई बार। तो इस तरीके से ग्लोबली वूप को लेके थोड़ा सा एक वो ट्रेंड बना है कि मतलब लोगों को स्मार्ट वॉच भी नहीं चाहिए जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्शंस हों और स्क्रीन वगैरह बने, वो सब स्टिल लोगों को जो है एक वो बैंड चाहिए जो लंबी बैटरी दे दे और स्लीक सा हो, हमेशा पहन के रखो इसको, सुबह उठते हैं स्लीप क्वालिटी दिस दैट वो सब बताते हैं। मतलब बताते तो बहुत कुछ है अगर आप जानना चाहो तो, बट या दिस इज़ द रीज़न फॉर द हाइप आई थिंक। तो नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है भाई, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसको पहनने का, मैं सच बता रहा हूँ ये बात।
वैभव का सवाल है, बोलते हैं गुरुजी जब लाइफ में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग ना हो रहा हो, लाइफ में स्टक फील हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको आग बंद करके बोलना चाहिए दिस टू शैल पास। भाई ये भी गुजर ही जाएगा, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो अच्छा टाइम है तो भी और बुरा टाइम है तो भी, और लाइफ में लो फील कर रहे हो तो भी, हाई फील कर रहे हो तो भी, आई थिंक हर मोमेंट में आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर एवर नहीं है। तो या दिस टू शैल पास आई थिंक। विवेक का सवाल है, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी आईफोन में कर्व डिस्प्ले क्यों नहीं आता है? यार क्यों नहीं आता है? बिकॉज नहीं आता है, मतलब एप्पल ने कभी यूज़ नहीं किया, और मेरे को लगता है ऐसा कि ना इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, यूज़र एस्थेटिक्स भी इतना ज़्यादा वो नहीं है कंफर्टेबल। मतलब देखो सैमसंग का फ़ोन आया था गैलेक्सी नोट 4 के टाइम पे, गैलेक्सी नोट 4 एज, तो उसमें एक तरफ का सैमसंग ने कर्व स्क्रीन किया था। फिर स्टार्टिंग विद द गैलेक्सी S6 हमको कर्व स्क्रीन वाले फ़ोन्स देखने को मिल रहे हैं सैमसंग के, और अब सैमसंग भी यूज़ नहीं कर रहा है कर्व स्क्रीन वाले फ़ोन्स। बिकॉज मुझे लगता है कि देखो सैमसंग ने वो इसलिए किया उस टाइम पे, बिकॉज उसको डेमोन्स्ट्रेट करना था कि देखो हम क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले की, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। करते करते अभी तो 15,000 के फ़ोन के अंदर भी आपको कई बार कर्व स्क्रीन मिल जाता है। तो बिकॉज सैमसंग ने वहाँ से शुरू किया एंड देन फिर वो उसी टेक्नोलॉजी को आगे फर्दर और कर्व करके बेंड करके देखो फोल्ड वगैरह बना दिया, वो सब किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल प्रैक्टिकलिटी, तो फ्लैट स्क्रीन समटाइम्स इज मच मोर प्रैक्टिकल, एक्सीडेंटल टचेस नहीं होते हैं, एजेस के ऊपर आपका कंटेंट जो है वो कई बार वो स्पिल आउट नहीं होता है, रिफ्लेक्शंस वगैरह वो सब, मतलब नो मे बी दैट्स द रीजन कि एप्पल डिडंट चूज दैट। बट अभी देखो फोल्ड वाला फोन तो लेके आ रही है एप्पल। नेक्स्ट इज फ्रॉम देवेश टांगे, बोलते हैं सर शुड आई गेट अ मैकबुक एयर M4 13" विद 256 GB एज आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड माई मेन टास्क इज लीगल ड्राफ्टिंग, सम ब्राउजिंग एटसेट्रा, और शुड आई ऑप्ट फॉर विंडोज लैपटॉप एज आई वांट द बेस्ट बैटरी बैकअप इन द प्राइस रेंज ऑफ 70-80,000? दिस इज दिस। भाई दूर दूर तक कोई नज़दीक नहीं आ रहा है मैकबुक एयर M4 के। अगर आप ले रहे हैं, दिन भर यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बैटरी की। जिस तरह का काम है आपका, आराम से सुबह से शाम हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, और मज़ा आने वाला है आपको अगर आप लेते हैं तो। और गाइज़ अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है मैकबुक एयर M4, अगर किसी ने लिया है, नीचे एक बार आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ कि हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम श्योर इसको बैक करने के लिए हर इंसान ये बोलेगा कि हाँ इट्स अ वेरी सॉलिड प्रोडक्ट, स्पेशली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपका बजट है, बेस्ट बैटरी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए आपको, फैंटास्टिक मशीन। चांद पठान का सवाल है, अंडर 40 के बेस्ट मल्टीमीडिया के लिए इनको फ़ोन चाहिए, थोड़ा सब्र करो भाई। मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा सब्र करो, आपके लिए कुछ सॉलिड फ़ोन्स आने वाले हैं, तो अभी मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ बस, लेकिन हाँ you will have some interesting phones very soon. साकिब अहमद का सवाल है, हेलो सर, इज द 2-year fluency protection claimed by budget phones and even some flagships actually real या फिर mostly marketing hype? Also which smartphone brand should we trust or avoid for strong account security? यार देखो ये ना केस टू केस वेरी करता है, आपके यूजेज पैटर्न्स के ऊपर भी वेरी करता है। ब्रांड्स क्या करते हैं ना, कई बार समटाइम्स दे सिमुलेट कि मतलब हाँ ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 2 years अगर हमने यूज़ किया दिस दैट तो कैसा रहेगा फ़ोन एंड ऑल, उसके बेसिस पे दे आर सर्टिफाइड, दे क्लेम इट, ऑल दैट, वो सब होता है। बट अब वो केस टू केस यूज़र एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। कभी कभी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब 2 साल पुराना फ़ोन भी आज के डेट में सही चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं यार वो इतना जंग भर दिया है फ़ोन में और दिस दैट, तो वो थका हुआ है और वो भी है। और कभी कभी फिर थोड़े से ये ओवर हाइप्ड क्लेम्स भी होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ब्रांड्स दूध के धुले हैं, तो समटाइम्स दे प्ले विद द वर्ड्स एज वेल। ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा जो है वो क्या है कि आपका स्ट्रॉन्ग अकाउंट सिक्योरिटी के लिए कौन से ब्रांड्स को चूज़ करना है या किसी को अवॉइड करना है। तो यार जो मॉडर्न स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, आई थिंक ऑल आर ट्रस्टेबल एज सच। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँगा इसका फ़ोन बिल्कुल ही यूज़ मत करो, बट हाँ अपनी हैबिट्स को सुधार के रखो। एंड कोई भी अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो एटलीस्ट इंश्योर करो, थोड़ा सा डीप डाइव करो सेटिंग्स में जाके कि भैया कहाँ पे किसकी क्या परमिशंस दे रखी हैं, कौन सी ऐप को क्या है, डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अंदर क्या चल रहा है सिस्टम आपका, डेटा क्या है, मतलब वो सब आपको देखो ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप आँख बंद करके किसी भी फ़ोन को यूज़ ऐसा सोचोगे कर लोगे कि हाँ मेरा फ़ोन मेरे को बचा लेगा, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रॉम चिराग भानुशाली, बोलते हैं कि गुरुजी आप कच्छ आने वाले थे, लगता है नहीं आए हो। यार चिराग भाई मेरा प्लान जो है ना वो पूरा वो चौपट हो गया। और चौपट कैसे हो गया प्लान की, जो डेट्स थी जो मैंने बताया था शायद पहले, मैं तो भूल भी गया हूँ कि वो कच्छ की क्या डेट्स थी, बट आई थिंक 7-8 तारीख थी, 8-9 थी पिछले महीने की, मैं भूल गया हूँ इनफैक्ट। वो टाइम पे नहीं हो पाया क्योंकि अचानक से बरसात आ गई थी। अगर आप वहाँ पे आसपास से हैं तो आपको पता होगा उस टाइम में मौसम कैसा था, तो अनटाइमली रेन्स थी वो। और बरसात की वजह से बिकॉज जो कच्छ
का पूरा ग्राउंड था, तो इट वाज नॉट सूटेबल उस टाइम पे, तो हमको वो इवेंट जो था वो पूरा पोस्टपोन करना पड़ा। और जब वो पोस्टपोन हुआ तो उस टाइम पे मेरे पास में कहीं और कुछ कमिटमेंट था, तो आई कुड नॉट कम, ये पंगा हो गया। बट हाँ, आई विल कम वेरी वेरी सून डेफिनेटली। और इस बार आता तो वो एकदम क्विक होता है, 1 दिन 2 दिन के टाइप से, बट इस बार क्या पता थोड़ा सा लंबे के लिए भी आ सकता हूँ। अभी तो अपना कच्छ मेला वगैरह जो होगा, मे बी फेस्टिवल में आ सकता हूँ, बिकॉज बरसात नहीं आती ना, तो उस टाइम पे आता तो बड़ा मज़ा आता है यार। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम कौशिक डे, बोलते हैं सीधी बात नो बकवास, क्या आपने S26 सीरीज़ देख लिया? सीधा जवाब देना, काश लाइफ में इतना आसान होता बिना बकवास किए, तो या फिर लाइफ ही क्या होती। बट कैसे दे सकते हैं जवाब गाइज, कैन नॉट आंसर एनीथिंग क्लियरली कभी भी। ध्रुवराज परमार का सवाल है, मोटोरोला शुड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, व्हाट्स योर ओपिनियन? यार मैंने पर्सनली ना मोटोरोला कोई डिवाइस इतना ऐसे लंबा यूज़ नहीं किया है, तो आई कांट कमेंट एज सच। बट मुझे लगता है कि आप अगर बात कर रहे हैं अपडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाँ, दिस आई हैव हर्ड विद मेनी पीपल कि हाँ, मोटोरोला जो है वो कई बार अपडेट्स के मामले में थोड़ा ढीला पड़ जाता है, इन टर्म्स ऑफ कितने लंबे ड्यूरेशन के अपडेट्स दे रहा है और कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट दे रहा है। तो वो आई थिंक मोटोरोला डेफिनेटली शुड इम्प्रूव। बट ओवरऑल फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर हैं, मतलब क्लीन एंड्रॉइड रहता है, दिस दैट कुछ कुछ उनके बेसिक फीचर्स रहते हैं, वो सब के हिसाब से तो आई डोंट थिंक एनी इशूज़ व्हाट्सोएवर, बिकॉज जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मोटोरोला के डिवाइसेस को। बट हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि हाँ, शुड बी इम्प्रूव्ड। एंड या दैट्स इट गाइज, यही थे सवाल जो आपने पूछे थे। अगर आपका सवाल पिक ना हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी, बट हाँ, अगले एपिसोड के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं। पूछना बड़ा आसान है, जस्ट नीड टू यूज़ द हैशटैग बोलो गुरुजी। इस वीडियो में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पर जाके ट्वीट कर सकते हैं। मैं आप सुन दोस्तों अगले एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।